अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वाक़यात की सीरीज़ का नया पार्ट लेकर आई हूँ। शुरू करते हैं। हज़रत असलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि रमात के साल लोग कहर साली की वजह से हलाक हो गए। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ लोगों को मुकर्रर किया जो उनकी निगहदाश्त करें और उन पर खाना और तरकारी तकसीम करें। चुनाचे उस काम के लिए यजीद बिन उल उमर, मसूद बिन मुहसिमा, अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल कारी, अब्दुल्ला बिन उतबा बिन मसूद मुकर्रर किए गए। हज़रत असलम फरमाते हैं, जब शाम होती तो ये लोग हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जमा होते और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हर चीज़ की इत्तला देते। जिस चीज़ की ज़रूरत होती उन हज़रात में से हर एक मदीना मुनव्वरा की हर सिमत में मुकर्रर था। हज़रत असलम फरमाते हैं, मैंने एक रात हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाते हुए सुना, जबकि लोग उनके पास इशा का खाना खा रहे थे, जिन लोगों ने हमारे पास खाना खाया उनका शुमार करो। चुनाचे अगली रात उनका शुमार किया गया तो ये 7,000 नफर थे और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, वो ख़ानदान वाले लोग जो हमारे पास नहीं आए और मरीज और बच्चे, उनको भी शुमार करो। हज़रत असलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, उनका शुमार किया गया तो उनकी तादाद 40,000 थी। फिर कुछ दिनों तक लोगों की तादाद में मज़ीद इजाफा होता चला गया। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आने वालों के लिए हुक्म दिया कि उनकी देखभाल भी उसी तरीक़े से की जाए जिस तरह पहले वालों की हो रही है। फिर अल्लाह ताला के फजल से बारिश हुई और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों को वापस जाने का हुक्म दिया और वो लोग अपने अपने इलाकों को रवाना हो गए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनकी वापसी के लिए ज़ादेरा और दीगर सामान दिया। हज़रत असलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिन लोगों को खिदमत के लिए मुकर्रर किया था वो लोग सुबह फजर के बाद हांडियाँ चढ़ा देते जिसमें दलिया पकता, जो मरीजों को खिलाया जाता और हरीरा पकाया जाता और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोगन जैतून के मुतालिक हुक्म देते जो बड़ी हांडियों में आग पर रखकर जोश देते और जब उसकी गर्मी और हरारत ख़त्म हो जाती तो फिर रोटी चूरी जाती, फिर उस तेल से उसमें सालन मिलाया जाता। उस तेल से अरब गरमाई हासिल करते। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस तमाम अरसे में घर वालों और ख़ुद के लिए एक लुक़मा भी ना चखा और बस उसी पर इक्तफ़ा किया जो लोगों के साथ खा लेते, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उन लोगों को नई जिंदगियाँ दी। हज़रत इस्माइल बिन मोहम्मद बिन साद अबी वक़ास से मरवी है कि बहरीन से हज़रत सैयदना उमर फारूक की खिदमत में अंबर और मुश्क आया तो हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, खुदा की कसम मैं पसंद करता हूँ कि मैं कोई ऐसी औरत पाता जो अच्छा तोलती और मेरे लिए इस खुशबू को तोलती, यहाँ तक कि मैं उसे मुसलमानों के दरमियान तक़सीम फरमा देता। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा हज़रत आतिका बिन्ते ज़ैद ने कहा, मैं अच्छा तोलती हूँ, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुझे दीजिए, मैं इसे तोल दूँ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नहीं, मुझे डर है कि तू उसे ले और इस तरह करे। फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी उंगलियां अपनी कानों के बालों के पास लगाई और उसके जरिए अपनी गर्दन पर हाथ फेरे, बस तुझे मुसलमानों से कुछ ज्यादा मिल जाए। हज़रत अबू सन्नान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं, हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास मुहाजिरीन अव्वलीन की एक जमात तशरीफ़ फरमा थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक शख्स को भेजकर एक सफ़द तलब किया जो कि एक बर्तन था और इराक़ी किले से लाया गया था। उसमें एक अंगूठी थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास मौजूद एक बच्चे ने उस अंगूठी को मुंह में डाल लिया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस बच्चे के मुंह से वो अंगूठी निकाली और उसके बाद रोना शुरू कर दिया। मुहाजिरीन ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उस रोने की वजह दरियाफ्त की और कहा, अल्लाह ताला ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दुश्मनों पर गालिब किया और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जरिए दीन इस्लाम को तक़वियत बख्शी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है
جب کسی قوم پر دنیا فتح کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت تک ان میں عداوت اور بغض ڈال دیتا ہے، اور میں اسی ڈر سے روتا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب میں خوف خدا بندی اس قدر تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، اگر ندا آئے کہ ایک شخص کے سوا تمام لوگ جنت میں جائیں گے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ بدقسمت شخص میں ہی نہ ہوں۔ ایک مرتبہ راستے میں سے تنکا اٹھایا اور کہنے لگے، کاش میں بھی ایک تنکا ہوتا اور مجھے میری ماں نے پیدا ہی نہ کیا ہوتا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک ضعیف شخص کے پاس سے ہوا جو بھیک مانگ رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بھیک مانگنے کی وجہ دریافت کی تو اس نے کہا، مجھ پر جزیہ لگایا گیا ہے، حالانکہ میں مفلس ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اپنے گھر لے گئے اور کچھ نقدی ادا کی اور بیت المال کے نگران کو ایک لقطہ لکھا کہ اس ذمہ کے لیے بھی کچھ وظیفہ مقرر کیا جائے۔ یہ انصاف نہیں ہے کہ ہم جوانی سے نفع اٹھائیں اور بڑھاپے میں ان کا خیال نہ کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق کو صدقات کی وصولی کے لیے بھیجا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقات کی وصولی کے لیے روانہ ہوئے تو پہلے شخص حضرت سیدنا عباس ملے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، ابو الفضل اپنی زکوٰۃ لائیے۔ حضرت سیدنا عباس نے کہا، اگر میرا اور تمہارا معاملہ ہوتا تو میں تمہیں بتا دیتا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، اگر اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ بلند نہ ہوتا تو میں اس پر عمل کرتا جس کا حکم مجھے دیا گیا ہے۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے پاس گئے اور سارا معاشرہ انہیں بیان کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق کا ہاتھ پکڑا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقات کی وصولی کے لیے بھیجا، بس مجھے پہلے جو شخص ملے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس تھے۔ انہوں نے مجھ سے ایسی بات کہی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تم جانتے نہیں کہ آدمی کا چچا اس کا باپ ایک ہی درخت کی دو شاخیں ہیں۔ اب تم ان سے کچھ نہ کہنا، انہوں نے اپنی 2 سال کی زکوٰۃ جمع کروا رکھی ہے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو کا اختتام میں یہیں پر کرتی ہوں۔ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں مزید واقعات کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔